ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के अंदर हजारों किलोमीटर का रेल नेटवर्क डेवलप किया था, लेकिन हमारे देश का एक ऐसा रीजन भी था जो कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट तो था, पर लाख कोशिशों के बावजूद ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर लाइन बिछाने में असमर्थ रहे। ब्रिटिशर्स ने यह तक कह दिया था कि ये रेल लाइन बिछाना इम्पॉसिबल है, और वो जगह थी देश का कोंकण रीजन, जिसे देश के सबसे खूबसूरत जगहों में गिना जाता है। और यहाँ पर रेल लाइन बिछाने के लिए यही खूबसूरती और टेरेन आड़े आ रहा था, जिसने ब्रिटिशर्स को ये काम करने के लिए इम्पॉसिबल बना दिया था। लेकिन उनके जाने के बाद हमारे इंडियन रेलवेज ने ये मुमकिन किया, और ये उतना ही चैलेंजिंग भी था। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे देश की सबसे कठिन रेल लाइन बनाई गई, कैसे यूनिक मेथड्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए इसके फाइनेंसिंग, इनकॉर्पोरेशन और ऑपरेशंस के लिए, और इसके हिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करते हैं। 1853 में देश की पहली ट्रेन पटरियों पर दौड़ने तो लगी थी, और ब्रिटिशर्स बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ऑल ओवर इंडिया रेल लाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट ये इतनी स्पीड से था कि कुछ दशकों में ही हजारों किलोमीटर ऑफ रेल लाइंस देश के अलग अलग कोने में पहुंच गई। बढ़ते हुए सी ट्रेड को देखते हुए जरूरी ये था कि कोस्टल रीजन में कनेक्टिविटी को बेहतर रखा जा सके, और इसके लिए वेस्टर्न कोस्टल रीजन में भी ब्रिटिशर्स ने जरूरत महसूस की रेलवे बनाने के लिए, क्योंकि अगर उस जमाने में आपको मुंबई से कर्नाटक या केरला जाना पड़ता था तो आपको 3 से 4 दिनों का लंबा टाइम लग जाता था, जिसमें 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा का डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। इसलिए 1920 में पहला सर्वे किया गया कोंकण रीजन के लिए रेल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। लेकिन सर्वे के रिजल्ट्स में पता चला कि यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस, वेदर और टेरेन को देखते हुए प्रोजेक्ट बनाना बहुत डिफिकल्ट है, और ये ठंडे बस्ते में चला गया। अगला सर्वे हुआ 1957 में, जब भारत आजाद हो चुका था, और तब महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में एरियल सर्वे किया गया। और इस लाइन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा थी, इसलिए गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट भी करना चाहती थी, और इसके लिए अलग से बजट एलोकेट किया गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंडियन रेलवेज के बारे में थोड़ा जानते हो तो आपको पता होगा कि भारतीय रेलवेज अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है। कोंकण रेलवे यहाँ पर जोन डायरेक्टली नहीं बनती। बेसिकली हुआ ये था कि जब लेट 1980s में गवर्नमेंट को रेलवेज के अंतर्गत ये लाइन कंस्ट्रक्ट करनी थी, तो उस समय पर पैसा देना रेलवेज के बजट में से मुश्किल था। उस जमाने में याद रखिए कि रेलवे बजट सेपरेट हुआ करता था हमारे मेन एनुअल बजट से, और रेलवेज के पास उतना पैसा नहीं था कि वो हजारों करोड़ कोंकण रेलवे के लिए दे पाए। तो यहाँ पर किया यह गया कि 1990 में एक सेपरेट गवर्नमेंट पीएसयू बनाई गई, जो थी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन, और इस कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पैसा दिया गया, और फिर इस पीएसयू का स्ट्रक्चरिंग किया गया रेलवेज के अंडर। इसकी वजह से हुआ ये कि कोंकण रेलवे को पैसा तो मिल गया, बट ये डायरेक्टली रेलवे के बजट से नहीं जा रहा था। और आज भी पूरे देश के अंदर कोंकण रेलवे एक अकेला ऐसा रेलवे जोन है जो वैसे भारतीय रेलवेज के अंदर तो आता है, लेकिन फिर भी एज एन इनकॉर्पोरेटेड पीएसयू कंपनी ये चलता है। जबकि हमारी वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे जो है वो पीएसयूज की तरह काम नहीं करती, वो बस इंडियन रेलवेज के डिपार्टमेंट्स की तरह काम करती है, जिसकी वजह से कोंकण रेलवे का अपना सीईओ वगैरह है। और ये यूनिक काम करने के पीछे एक और रीजन ये था कि लोग और गवर्नमेंट जानते थे कि कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्ट करना और इनफैक्ट ऑपरेट करना भी पूरे रेलवे से अलग होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत महंगा होगा, और इसके लिए डायरेक्टली रेलवेज के साथ में ये काम नहीं किया जा सकता था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। और इसलिए इस पीएसयू के एस्टेब्लिशमेंट के साथ काम शुरू हुआ कोंकण रेलवे कंस्ट्रक्ट करने का। 1993 यानी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के 3 साल बाद ही मैंगलोर से लेकर उडुपी के बीच तक की लाइन तैयार भी हो गई। ये इजी सेक्शन था कोंकण रेलवे का, लेकिन इसके बाद में जो डिफिकल्ट टेरेन शुरू हुआ, वहां से लाइन कर्नाटका से महाराष्ट्र के साइड में आनी थी। 1996 आते आते काम गोवा के पेरनम तक आके रुका, और यहाँ पे एक ऐसी टनल कंस्ट्रक्ट करनी थी जो कि बहुत डिफिकल्ट होने वाली थी। रेलवे को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस टनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बट साल 1998 में ये टनल फाइनली कंप्लीट कर दी गई। पेरनम टनल आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, और इनफैक्ट दोस्तों ये इतनी डिफिकल्ट है आज भी ऑपरेट करने के लिए कि मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे हमें टनल वॉल के धंसने की खबरें मिलती रहती है। कई लोग जो है इसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशंस के टाइम पे अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन ये उन डिफिकल्ट पार्ट्स में से एक था जो कोंकण रेलवे के ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाता है। मार्च 1998 में कोंकण रेलवे को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया, और जो डिस्टेंस लोगों को पहले ट्रैवल करने के लिए 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता था, वो कोंकण रेलवे के बनने के बाद 15 से 16 घंटे तक आ गया। लेकिन सिर्फ ये टाइम जो है वो लोगों के लिए बड़ा पॉइंट नहीं था कोंकण रेलवे के लिए। ऑब्वियसली जो यहाँ पे कनेक्टिविटी मिली वो तो लोगों के लिए जरूरी थी, लेकिन कोंकण रेलवे फेमस हुई एज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेलवे रूट्स जो आप कहीं पर भी ट्रैवल कर सकते हो, और ये भी यूनिकनेस कोंकण रेलवे को सेपरेट बनाता है। समझते हैं कुछ मुश्किलों के बारे में जो रेलवेज को फेस करनी पड़ी इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान। पहले तो हिली रीजन था। वेस्टर्न घाट्स और समुद्र के बीच में होने की वजह से मिट्टी यहाँ की ढीली है और हिली
हिली रीजन्स में हर कुछ किलोमीटर में कोई ना कोई रिवर बहती है, जिसके वजह से यहाँ पर जो 12 महीने पानी बहता है ये फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जैसे खतरे रखता है, और इसमें कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन करना डिफिकल्ट बनता है बड़े स्केल पर। बहुत छोटे डिस्टेंस पे ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, एम्बैंकमेंट्स बनाने पड़ते हैं, जो कि टाइम और पैसा दोनों महंगा कर देता है ऐसे किसी रेल लाइन के कंस्ट्रक्शन के लिए। जब तक ये रोड पूरी तरीके से शुरू हुआ तब तक इस पे 82 टनल्स और 2000 से ज्यादा ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए गए, और उस जमाने में इसे एशिया का सबसे चैलेंजिंग रेल प्रोजेक्ट माना जा रहा था। अराउंड 19 लोगों ने अपनी जान गंवाई कोंकण रेलवे बनाने के लिए, और 4 साल का डीले भी प्रोजेक्ट ने फेस किया कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। एनवायरमेंटलिस्ट हमेशा के जैसे इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए भी गोवा के पास में आए थे, लेकिन कुछ रूट चेंजेस के बाद में इस प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाबी मिली। और ना सिर्फ ये रूट कंप्लीट हुआ, लेकिन धीरे धीरे इसे इलेक्ट्रीफाई भी करना शुरू किया गया, और रिसेंटली ये रेल रूट पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई भी हो गया है। दोस्तों, कोंकण रेलवे क्योंकि एक पीएसयू थी तो इनके पास में इंडिपेंडेंस था बिना सेंट्रल अथॉरिटी के कुछ डिसीजंस लेने के लिए, और इसके अंतर्गत कोंकण रेलवे ने कुछ ऐसी सर्विसेज भी शुरू की जो रेलवेज में उस जमाने में यूनिक थी और आज दूसरे जोन्स में इंप्लीमेंट हो रही है। इनमें से एक थी रो रो सर्विस, यानी रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, जहां पर ट्रक्स गुड ट्रेन के ऊपर डायरेक्टली अपनी गाड़ी लौटा सकते थे, और फिर ये ट्रेन जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी वहां से गाड़ी से उतर के फीस भर के रेलवेज को आगे जा सकते हैं, जिसके वजह से जो रोड के ऊपर इनके टाइम गुजरता ट्रक्स का वो तो कम होता ही, एट द सेम टाइम फ्यूल एक्सपेंसेस बचने की वजह से, टाइम बचने की वजह से इनके लिए ओवरऑल लॉजिस्टिक्स सस्ता बनता और रेलवेज के लिए भी अच्छा रेवेन्यू सोर्स था। कोंकण रेलवे जो पीएसयू इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, इनके एक्सपर्टीज के चलते कोंकण रेलवे आज भी देश के कई रेलवे जोन्स के अंदर जब भी डिफिकल्ट एरियन में काम करना हो, टनल्स बनाने हो, तब कंसल्टिंग का काम करती है। इन्होंने इंडिया की पहली स्काई बस मेट्रो भी बनाने की कोशिश की थी गोवा के अंदर, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों ये मेट्रो नहीं बन पाई और बाद में इसको डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया गया, जो आप जाकर देख सकते हो। इसके साथ साथ इंडिया का पहला एंटी कोलिजन सिस्टम भी कोंकण रेलवे के द्वारा इनोवेट किया गया था, क्योंकि इनिशियली ये सिंगल लाइन थी ज्यादातर जगहों पे। आज के डेट में हम देखें तो कोंकण रेलवे के वजह से वेस्टर्न कोस्टल रीजन के अंदर जेएनपीटी पोर्ट, मैंगलोर पोर्ट, कोचीन पोर्ट, गोवा, मर्मुगांव पोर्ट जैसे कई रीजन से वेल कनेक्टिविटी आ गई है, जिसकी वजह से ट्रेड बढ़ा है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बढ़ोतरी हुई है। मुंबई से गोवा जाना आसान हो गया है, और साथ साथ महाराष्ट्र, कर्नाटका और आगे जाकर केरल में भी टूरिज्म सेक्टर इसकी वजह से ही बूम हुआ है, और ये कोंकण रेलवे को यूनिक बनाता है। रिसेंट में बातें हुई थी कि इंडियन रेलवे कोंकण रेलवे की जो पीएसयू इसको मर्ज कर दिया एज एन जोन, लेकिन बाद में कहा गया था कि ऐसा मर्जर वगैरह होगा नहीं, इंडिपेंडेंटली ही ऑपरेट करेगी। अगर आज हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में हमारे कुछ यूनियन टेरिटरीज जो नॉर्थ में पड़ते हैं, वहां पर वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट रेलवे कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो कोंकण रेलवे से भी ज्यादा डिफिकल्ट है कंस्ट्रक्ट करने, और बाय रिकॉर्ड्स ऑफिशियल डेटा वन ऑफ दी मोस्ट डिफिकल्ट लाइन है, और कुछ कुछ तो दी मोस्ट डिफिकल्ट लाइन है दुनिया के अंदर रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इसीलिए एक बात यहाँ पे क्लियर होती है कि इंडियन रेलवे अगर चाहे और गवर्नमेंट अगर चाहे तो हमारे देश के इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स चाहे वैसी रेल लाइन्स या कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जैसे कोंकण रेलवे अपने समय पर बन पाया था, और ये अपने आप में अच्छी बात है। कैसी लगी आपको कहानी कोंकण रेलवे की, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।